आज हमारा टॉपिक वुमेन चेंज द वर्ल्ड क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक्स पढ़ना जा रहा है। इसका पहला अध्ययन मतवा हो जाइए। वुमेन चेंज द वर्ल्ड चैप्टर 5th। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्क। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो भी औरतें अपने घर में काम करती है उसको काम नहीं समझा जाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज ए वर्क। वी आल्सो रीड हाउ household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends। हमें पता है जो घर का काम रहता है इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, ये सुबह से ही शुरू होता है और रात तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो भी इसको हम काम नहीं समझा जाता, हम औरत को क्रेडिट नहीं देते। चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, तो हम इसको काम नहीं समझते, उसको कोई क्रेडिट नहीं देते हैं और हम ये कहते हैं कि इसने ये क्या औरत क्या करती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। इस चैप्टर में हम देखेंगे या पढ़ेंगे कि कौन से काम बाहर होते हैं और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे जो पेशे बाहर मैन को सूट करते हैं या वुमेन को। We will also learn about how women struggle for equality। और हम ये पढ़ेंगे, इसमें हमें लर्न करेंगे कि कैसे वुमेन स्ट्रगल कर रही है इक्वलिटी के लिए। औरत को बराबरी का मौका नहीं मिलता या उसको दर्जा नहीं मिलता। Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women। अगर हम औरत को पढ़ाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी। दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। जो भी कुछ जो भी साल आए हैं, गुजरे हैं, 10 साल 20 साल, इनमें कैसी चेंज हुई है, कैसी जो डिस्क्रिमिनेशन औरत के साथ होती है तो वो उसमें चेंज आई है। हु डज व्हाट वर्क, कौन कैसा काम करता है। ड्रा इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। ए फार्मर क्या काम करता है। फार्मर खेती बाड़ी करता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, फिर उसमें से अनाज बोता है, निकलता है तो उसको वो मार्केट में बेचता है और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाता है। ए फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, जो भी वहाँ काम हो। ए नर्स का क्या काम रहता है। नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स करती है। साइंटिस्ट नई चीज़ों की डिस्कवरी करता है। ए पायलट का काम रहता है कि जहाज़ चलाना। ए टीचर का काम रहता है एजुकेशन देना स्टूडेंट्स को। सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। एड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेज सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। मेल इमेज, फीमेल इमेज, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, pilot। Are there more images of men than women? In what kinds of jobs were there more images of men than women? Have all nurses been drawn as females? Why? Are there fewer images of female farmers? If so, why? How does your class exercise compare with Rosie Ma'am's class exercise? Rosie Ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result। Rosie Ma'am की क्लास में 30 स्टूडेंट्स है तो हर किसी को अपनी एक्सरसाइज मिलती है। कैटेगरी मेल इमेज, फीमेल इमेज, टीचर 5, 25 फार्मर, फैक्ट्री वर्कर 25, नर्स 0, 30, साइंटिस्ट 25, 5, पायलट 7। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड expectations। A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers। बहुत सारे बच्चों ने जो रोजी मैम की क्लास में बच्चे हैं उन्होंने औरतों एज ए नर्स कैटेगरी में रखा है और मैन को आर्मी ऑफिसर्स में। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। वो सोचते हैं कि बाहर औरतों का काम कम रहता है कुछ ही, मगर मर्द का काम ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। लोगों के दिमाग में लोग ये मानते हैं कि जो औरतें हैं वो अच्छी नर्स बन सकती है क्योंकि वो में पेशेंस होता है और वो शरीफ होती है। दिस इज़ लिंक्ड टू वुमेन्स roles within the family। Similarly, it is believed that science
requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ये माना जाता है, लोगों का ये मानना है कि टेक्निकल वर्क जो होता है उसको बेखूबी मर्द निभा सकता है या वो कर सकता है, औरतें कम, उनका दिमाग कम होता है और वो इस टेक्निकल चीज़ को हैंडल नहीं करती प्रॉपरली. Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. यही वजह है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स लोगों के मन में है औरत के प्रति या लड़की के प्रति, इसी से इनको कम सपोर्ट मिलता है. ताकि अगर कोई औरत काबिल है वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, मगर जो ये स्टीरियोटाइप्स हम लोगों के मन में है या हमारे मन में है, इसी से औरतें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करती है. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. जब लड़की 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन करती है मुश्किल से, तो उसके बाद इसके फैमिली वाले इसको बोलते हैं अब तुम्हारा मेन एम जो है वो शादी है. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. इंजन ड्राइवर्स आर मैन. इंजन ड्राइवर्स मैन होते हैं. But 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. मगर 27-year-old लक्ष्मी लाकरा जो है वो पुअर ट्राइबल फैमिली से है, झारखंड से, वो उसने चेंजों को बदलना शुरू कर दिया. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेल. वो पहली औरत है जो ड्राइवर बनी रेलवे इंजन की, मतलब उसने रेलगाड़ी चलाई. लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट. लक्ष्मी के जो पेरेंट्स हैं वो लिटरेट नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है. बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकेम मनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन. मगर उन्होंने बहुत मशक्क़त की ताकि उनके बच्चे पढ़ सके. लक्ष्मी स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल. इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्पड विद द हाउस वर्क एंड डिड, और जब वो स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वो और जॉब्स भी करती थी. शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. उसने बहुत मशक्क़त की, मेहनत की और उसने डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में. She then took the railway board exam and passed it on first attempt. उसने फिर रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसने इसको पास किया पहले अटैम्प्ट में. लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस. लक्ष्मी का कहना है मुझे पसंद है चैलेंजेस. एंड द मोमेंट समबॉडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. जब कोई कहता है कि ये काम गर्ल्स के लिए नहीं, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट. मैं श्योर करती हूँ, मैं यकीन रखती हूँ अपने आप पे, मुझे भरोसा है अपने आप पे, मैं आगे जाती हूँ और इसको कर देती हूँ. लक्ष्मी हैज़ टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ. उसने बड़ी बार ये चैलेंज लिया, किसी ने उसको चैलेंज दिया, उसने पूरा किया. व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर. हर फिलॉसफी इज एज सिंपल एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस. जब तक मैं अच्छा कर रही हूँ, जब तक मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा कर रही हूँ, जब तक मैं किसी को परेशान नहीं करती, मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकती. बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आए. जब आप किताबें खोलोगे तो तभी आपको समझ आ जाएगा. आप किताबें बैग में बंद रखोगे तो उससे आपको समझ नहीं आने वाला है. इसलिए मेरी ये गुजारिश है आपसे प्यारे बच्चों कि अपना बैग अपने सामने रखो, बैग में से किताब निकालो, सिविक्स की चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ो. आपको अगर 60% समझ नहीं आएगा, 30% 40% आपको समझ आए वो बहुत है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कौन सी बीमारी है. तो इससे हम जूझ रहे हैं, पूरा आलम जूझ रहा है, इससे हमें बचना है. इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी. कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना होगा. आस पड़ोस अपने घर में साफ सफाई रखनी होगी. बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना है. भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है. भीड़ भाड़ इलाकों में अगर किसी को ये रोग हुआ तो उसका रोग आपको लग सकता है, तो आप बीमार पड़ सकते हो या आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो इस बीमारी में. इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, घर में रहो. जो इस स्टे होम स्टे सेफ का लागू है इसका पालन करो. अगर इसका हम पालन नहीं करते, सावधानी हटी, तो समझो दुर्घटना घटी. अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़.